नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो निराशा का दौर और उसके बीच में आशा का संचार हो रहा है, उसके बारे में हम आपसे दो बातें करने के लिए उपस्थित हुए हैं और यह बता देना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर मान के चलिए आने वाला समय आपका है और निश्चित तौर पे आपको कामयाबी मिलेगी। और यह बात भी एकदम तय है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा और निश्चित तौर पे आपको उसका लाभ मिलेगा। जो लोग वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत आएंगे उन्हें उसका लाभ मिलेगा। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो बहुत धीरे कार्य करने के लिए जानी जाती है। इसीलिए हमने बताया ना कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जगह पे इसका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नाम रख देना चाहिए। सोता रहता है और जब जागता है तो फिर काम करता है। 4 साल 5 साल के नीचे भर्ती नहीं करता है, उसके बाद ही इसकी भर्ती कंप्लीट होती है। इसके पहले ये भर्ती पूरा ही नहीं कर पाता। हिंदी के रिजल्ट के विषय में आपको अपडेट दे देना चाहते हैं। हिंदी के हमारे बहुत से व्यूवर्स ने हमारे पास कमेंट करके पूछा, सर हिंदी का रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो पहले देखिए, सोमवार को उम्मीद है कि आज तकनीकी कारण से कला विषय का रिज़ल्ट नहीं आ पाया, लेकिन सोमवार को कला विषय का रिज़ल्ट आ जाएगा, टीजीटी पीजीटी दोनों का। साथ ही हिंदी विषय का रिज़ल्ट जो है मकर संक्रांति के पहले या मकर संक्रांति के बाद आपका आ जाएगा। मान चलिए 15 से लेकर के 17-18 के बीच में आपका अधिकतम 20 जनवरी के पहले आपका सारा रिज़ल्ट आ जाएगा। और अंग्रेजी विषय प्रवक्ता का भी रिज़ल्ट 20 जनवरी के पहले आ जाएगा। निश्चित तौर पे जिन भी विषयों के परिणाम रुके हुए हैं उन सभी विषयों के परिणाम आ जाएंगे। इसके अलावा सोमवार को आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, तो सोमवार का इंतज़ार कीजिए। सोमवार को निश्चित तौर पे आर्डर आने के चांसेस बन रहे हैं और आर्डर पे अगली डेट लगी तो फिर कुछ दिन तक और झेलिएगा। जैसे इतना देख रहे हैं वैसे कुछ दिन और देखिएगा, लेकिन उम्मीद है कि सोमवार को अच्छा कुछ होना चाहिए आपके लिए। तो हमें बताएं कमेंट करके, जो लोग याचिका वगैरह करना चाह रहे हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। अगर याचिका के इच्छुक हों तो ज़रूर बताएं। और जो लोग हमारे संस्कृत का कोर्स और कला विषय का और विज्ञान गणित इन सब विषयों का पैकेज कोर्स लेना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे संस्कृत के लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा हिंदी के लिए स्पेशल चलेगी और सामाजिक विज्ञान, ये तीनों विषय का हम पहले आरंभ करने चल रहे हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप बताएं और क्या कहते हैं, हम पूरी प्रक्रिया आपको समझाएंगे, सारी चीज़ बातें बताएंगे। उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं, पूरा एक ऐप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बहुत जल्दी इसकी अपडेट दी जाएगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो आप अनिल सार्थक मिश्रा के नाम से हमारी आईडी है, उस पर जुड़ सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएं, आप चाहें तो हम हमारे साथ में शेयर चैट पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी अनिल सार्थक मिश्रा के नाम से हमारी आईडी है। शेयर चैट पे भी आप आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप आ सकते हैं, वहाँ भी अनिल सार्थक मिश्रा के नाम से आईडी है। सार्थक मेरे पुत्र का नाम है। तो निश्चित तौर पे आपको पूरी अपडेट हम हर जगह उपलब्ध कराएंगे और मेरा ये टारगेट है, मेरा ये लक्ष्य है कि हम आपको सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं और निश्चित तौर पे आपको हम अपडेट देते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल पे आपके साथ मित्रवत व्यवहार किया जाता है। हम आपके अधिक से अधिक कमेंट का जवाब देने का प्रयास करते हैं। कतिपय लोग छूट जाएं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारा यह पूरा प्रयास होता है कि हम आपको पल पल की अपडेट दें। साथ ही आपको एक चीज़ बताएं कि निराशा का दौर छोड़िए, क्योंकि देखिए, निराशा के भवन पर आशा की मंजिल आशा की बिल्डिंग तैयार होती है। तो निराश रहेंगे तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। सार्थक बने, जीवन को सार्थक करना है तो निराशा छोड़िए। निराशा छोड़ करके अगर आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता असफलता चलती रहती है, लेकिन वेटिंग लिस्ट में जो भी बंधुवर हमारे हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, निश्चित तौर पर उनका चयन होगा। और साथ ही जो वेटिंग लिस्ट और आने वाली है उसमें भी आपके लिए आसार हैं
और इसके लिए हम लोग चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे और आपको मंजिल तक पहुंचा करके ही मानेंगे। पूरा विश्वास दिलाते हैं। मार्गदर्शन अकादमी का अनिल मिश्रा अर्थात मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और इस बात के लिए मुझे चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़े हम आपके लिए तैयार हैं और आपको जीत दिला करके रहेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई अभिनेता नहीं हूं, मैं आपके बीच का आपका अपना हूं। इस कारण से आपके कष्ट को समझता हूं, आपके दुख को समझता हूं, आपकी पीड़ा को समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि आप चयनित अगर नहीं हुए हैं तो आपको किस प्रकार का दुख होता होगा, क्योंकि उस दर्द को मैंने भी महसूस किया है बहुत दिनों तक। तो निश्चित तौर पे चिंता न करें, हम आपके साथ हैं और आपके साथ पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपको वेटिंग लिस्ट में दोबारा जारी कराने से लेकर के चयन तक। साथ ही एक बात बताएं, जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर कॉलेज अलॉटमेंट, चयन बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, आपके पास मैसेजेस भी आएंगे। कॉलेज अलॉटमेंट के लिए पूरी सूचना है कि उस पर आपका 12 तारीख तक कॉलेज मांगा जा रहा है कि क्या आप चॉइस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जा कर के अपना अवलोकन कर लें। निश्चित तौर पे आपको उसकी जानकारी दी गई है, उसमें मत चूकें और इसका नुकसान नहीं तो आपको उठाना पड़ जाएगा। ठीक है, पता लगा आप कॉलेज का चयन नहीं कर पाए, आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो वरीयता क्रम में दूसरे को बुला लिया जाएगा। इस प्रकार की लापरवाही कतई न करें। चयन बोर्ड से संपर्क भी कर सकते हैं, चयन बोर्ड का संपर्क सूत्र उस पर दिया हुआ है, आप जाकर के वेबसाइट पर देख लें। इतने सिंपल भी मत बने, इतने साधारण भी नहीं बने, क्योंकि एक चीज़ और आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जो हमारे चयनित मित्र हैं वो इस बात के लिए एकदम आश्वस्त रहें कि हम उनके लिए किसी भी प्रकार का अहित उनका नहीं चाहते हैं और उनके चयन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात के दर्शन में न रहें कि सर ये क्या प्रश्न बदलने से हमारे नुकसान होंगे, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। 3 तो एफ हो रहे हैं और चौथे का ऑप्शन बदला जा रहा है, जाहिर सी बात है एफ होने पे आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं, तो आपकी मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बात का आश्वासन मार्गदर्शन अकादमी आपको देना चाहता है। साथ ही एक चीज़ बताएँ, हम बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, है ना, साधारण परिवार के हैं, बहुत आपके दर्द को समझते हैं सारी चीज़ें। तो निश्चिंत रहें, प्रवक्ता पद हो या टीजीटी का पद हो, हमारी लड़ाई पूरी तरीके से एक अभियान पर आधारित है और हम आपको जीत दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, इसकी उम्मीद मैं आपके सामने व्यक्त करता हूँ। भरोसा रखें, लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी और आपको जीत भी दिलाई जाएगी। साथ ही नए विज्ञापन पर चर्चा कर लें। नए विज्ञापन की बात, नए विज्ञापन को हर हाल में 20 जनवरी तक आ जाना है। आना तो पहले चाहिए था, लेकिन चयन बोर्ड हीला हवाली कर रहा है, तो 20 जनवरी तक दिया जाएगा चयन बोर्ड के द्वारा निश्चित तौर पे। और इसके लिए मई में परीक्षा इसकी आयोजित की जाएगी और जून में इसका रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत ही शेड्यूल जो बना हुआ है, साथ ही आपको प्रवक्ता जीएससी का जो आया हुआ है उसका शेड्यूल भी आपको बता दें, तो निश्चित तौर पे वह परीक्षा भी आपकी कैलेंडर आने वाला है मार्च में, तो मान के चलिए कि निश्चित तौर पे उसमें उसका उल्लेख रहेगा, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और साथ ही एक चीज़ बताएं, जो प्राइमरी की 69,000 काउंसलिंग शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग है, उसके लिए सबसे बड़ी अपडेट यही है कि निश्चित तौर पे उसमें 10,000 समथिंग सीटें खाली हैं, उसमें आपका चयन होगा। तो वेटिंग लिस्ट निकलवाने का मैं सबसे अधिक प्रयास कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है कि सबसे अधिक वेटिंग लिस्ट पहले निकलवाई जाए, वेटिंग लिस्ट निकले जिसमें अधिक से अधिक लोगों का चयन हो, यह आवश्यक है। आप लोग सभी परेशान हैं, आप सभी की परेशानियों को समझा जाए और उसके लिए अगर आवश्यक हो तो आंदोलन भी करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे और जीत दिला करके मानेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।